डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम चैप्टर 4 की बेसिक जानकारी से संबंधित और इसके उदाहरणों को हल करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणी के मानों को ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सारणी के मानों को ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है और आपको 2 कोटि की एक सारणी दी गई है, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। जब आप इस -5 की गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस का दिया गया है तो ये माइनस माइनस प्लस आपका और 5 चौक 20 आपका ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 20 में से -2 को घटा देंगे तो ये आपका यहाँ से 18 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 का सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सारणी दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, पहले आप इस कोस थीटा की गुणा इस कोस थीटा से करेंगे तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आप यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जब आप इस साइन थीटा की गुणा इस माइनस साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको एक सारणी दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए किस प्रकार की करेंगे हम इसको। इस अवयव की गुणा आप इस अवयव से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 माइनस का x प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1। आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई आप x माइनस 1 से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई आप x माइनस 1 से करेंगे। तो देखिए आप ये किस प्रकार सोल्व करेंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आपका x की पावर 3 हो जाएगा। जब आप x की पावर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस x की पावर 2 होगा। जब आप इस माइनस x की गुणा प्लस x से करेंगे तो यहाँ पर माइनस x की पावर 2 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप माइनस x की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का x हो जाएगा। इस 1 की गुणा x से होगी तो ये आपका प्लस x, और इस 1 की गुणा 1 से होगी तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस, डियर स्टूडेंट्स, आप जान सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस का 1 x माइनस 1, तो आप इसको x की पावर 2 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस चिन्ह की वजह से ये माइनस का चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की पावर 2 माइनस का दिया गया है और x की पावर 2 प्लस का दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर x प्लस का और x माइनस का आपका दिया गया है, तो ये आपस में कट जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बचेगा आपका x की पावर 3 और यहाँ से आपका बचेगा माइनस x की पावर 2 और 1 को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है एक सारणिक आपको दी गई है, तो दर्शाइए कि 2a का सारणिक बराबर होगा 4a के सारणिक के। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप a के सारणिक की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आपको a सारणिक दिया गया है, आप a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो a के सारणिक की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 यहाँ पर आपका हो जाएगा। जब आप 8 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 निकल कर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है 4
ए सारणिक। तो देखिए आपको 4 ये है और ए सारणिक की वैल्यू आपने निकाल रखी है -6। तो यहाँ पर आपका -6 हो जाएगा। जब आप इनकी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका -24 निकल कर आ जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड की वैल्यू के बाद अब आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है 2a का सारणिक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स 2a के सारणिक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए आप, तो 2 ये है आपका a सारणिक की वैल्यू जो दी गई है वो आप यहां पर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 4 2 2। अब आप इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो देखिए, तो 2 की जो मल्टीप्लाई होगी वो प्रत्येक अवयव से होगी। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब आप इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए 4 दूनी 8 माइनस का और 4 अट्ठे 32, ये आपका 4 अट्ठे 32 माइनस का आपका हो जाएगा। जब आप 32 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -24 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, यदि a एक अवयव आपको दिया गया हो तो दर्शाइए कि 3a के सारणिक की वैल्यू 27 a के सारणिक की वैल्यू के बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये जो a अवयव हमको दिया गया है इसके सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप, जब 3 कोटि का अवयव आपको दिया गया होता तो सारणिक इस प्रकार निकाली जाती है। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर C1 वाली स्तंभ में 2 0 आपको दिए गए हैं। तो हम C1 के अनुदिश प्रसार करके इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना है C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो आप a का सारणिक बराबर, जब यहाँ पर पहला अवयव आपका 1 दिया गया है तो आपने यहाँ पर 1 लिखा है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस लाइन में जिस अवयव पंक्ति की सीध में ये 1 आ रहा है आप उसको छोड़ देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 1 इसकी सीध में आ रहा है तो इस पंक्ति को आप छोड़ देंगे और इस स्तंभ को आप छोड़ देंगे। तो ये आपके जो अवयव बचेंगे आप किस प्रकार के करेंगे, जब आप 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 एकम 4, माइनस का निशान आप लगाएंगे, और 0 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 निकल कर आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये 0 जिस के बीच में आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं 0 इस पंक्ति के सीध में आ रहा है तो इसको हटा देंगे आप, और 0 इसकी सीध में आ रहा है तो इसको आप हटा देंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट आप देखिए, जब 4 की मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे आप, और देखिए डियर स्टूडेंट्स 0 इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे आप, और 0 इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। तो यहाँ से आपका जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपका 4 बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सब अवयव 0 हो चुके हैं, तो ये 0 और प्लस 0, तो कुल मिलाकर आपके a के सारणिक की वैल्यू 4 निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट्स अब आप इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है 27 और a का सारणिक। तो देखिए स्टूडेंट्स 27 तो ये आ जाएगा आपका, और a के सारणिक की वैल्यू आपने अभी निकाली है प्लस का 4, तो इसकी जगह पर आपका 4 आ जाएगा। और जब आप 4 की मल्टीप्लाई 27 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 108 निकल कर आएगी। अब आप राइट हैंड साइड के बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है 3a का सारणिक। तो देखिए आप
3 आपका ये रहेगा और ए जो अवयव आपको दिया गया है उसको आप सारणी के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले इस 3 की मल्टीप्लाई आप इस सारणी के अंदर करेंगे। तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई इस सारणी के अंदर करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 एकम 3 0 0 0 3 एकम 3 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे क्योंकि C1 वाली पंक्ति में सबसे अधिक 2 जीरो आपको दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 जीरो आपको C2 में भी दिए गए हैं, लेकिन आप C1 के अनुदिश प्रसार कर लीजिए। तो आपको लिखना है C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। जब आप C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे। यहां पर लिखा गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। डियर स्टूडेंट्स, 3 इस स्तंभ के सीध में आ रहा है तो इसको हटा देंगे और इस पंक्ति के सीध में आ रहा है तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर आपका 12 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो 12 तिया 36 आपका हो जाएगा, माइनस जब आप 0 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आएगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 दिया गया है तो आप किसी की भी जब देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया है तो जो भी यहाँ पे अवयव निकल कर आएंगे उसकी वैल्यू 0 के बराबर निकल कर आएगी। इसी प्रकार 0 यहाँ भी दिया गया है तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 ही निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ 0 लिखने के कारण जो भी अवयव यहाँ पर आएंगे वो सब 0 के बराबर हो जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ से आपका 36 बचेगा। जब आप 36 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी 108 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, और यही आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 5वें के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ R2 वाली पंक्ति में सबसे अधिक 0 दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर R2 के अनुदिश प्रसार कर कर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना होगा, आप यहाँ पर R2 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो आप देखते हैं कि R2 का जो पहला अवयव आपको दिया गया है वो आपको 0 दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 0 रहेगा आपका और 0 जिस जिस पंक्ति और जिस जिस स्तंभ में आ रहा है उसको आप हटा दीजिए। तो देखिए 0 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको आप हटा देंगे और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको भी आप हटा देंगे। तो यहां से आपका बचेगा -1 -2 -5 और 0। तो देखिए आप 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे। और जब आप 5 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 10 निकल कर आ जाएगा और ये माइनस का चिन्ह आपने पहले से ही लगाया है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, अब ये 0 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो 0 इस पंक्ति में इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा देंगे और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ से आपका बचेगा 3 3 2 0। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, प्लस माइनस का निशान आप लगाएंगे। 2 की गुणा आप 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 आपका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 आपका हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और देखिए तीसरा जो अवयव आपको दिया गया वो माइनस का 1 है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1। और डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का 1 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा देंगे आप और इस बीच वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा देंगे। तो देखिए जब आप -5 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा माइनस का 5 तिया 15, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जब आप इस 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 आपका यहाँ से निकल कर आएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि शुरू में 0 यहाँ लिखा गया तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर भी शुरू में 0 लिखा है तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे जब आप -15 में से +3 को घटा देंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो -12 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस की 12 निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी पंक्ति या किसी में स्तंभ में 0 नहीं है, तो आप किसी के भी अनुदिश प्रसार कर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है, पहला जो अवयव आपको R1 में दिया गया वो है आपका 3। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये 3 जिस जिस पंक्ति और जिस जिस स्तंभ में आएगा आप उसको हटा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए आप, और 3 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको भी आप हटा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप कि ये पंक्ति और ये स्तंभ में 3 आ रहा है, तो इनको हटाने के बाद आपके जो अवयव बचेंगे वो 1 3 -2 1 बचेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 की गुणा जब आप -2 से करेंगे तो 2 3 6 माइनस निकल कर आएगा और वो माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा अवयव है -4। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना था और एक माइनस इस 4 के आगे दिया गया है तो वो माइनस माइनस प्लस आपस में हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस, फिर तीसरे में प्लस। इसी प्रकार से हम आगे सवालों को करते हैं। तो पहले में प्लस हुआ, दूसरे में यहाँ पर माइनस होना था और माइनस ये 4 था तो वो माइनस माइनस प्लस आपका हो गया है। आप देखिए ये 4 इस पंक्ति इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 2 -2 1। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो एक तो माइनस आप लगाएंगे और ये माइनस का 4 यहाँ से आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला जो अवयव है वो 5 है, तो 5 को आप लिखेंगे और इस 5 इस वाली पंक्ति में इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से बचेगा 1 2 1 3। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आपका यहाँ से हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 ये है आपका और 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा, प्लस का निशान, ये 4 आपका और 4 और 1 5 आपका यहाँ से हो जाएगा, प्लस ये 5 आपका है, और जब 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ से आपका 1 बचेगा। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 7 21 प्लस 5 चौक 20 और प्लस 5 एकम 5 आपका हो जाएगा। जब आप इन सबको प्लस कर देंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपकी वैल्यू 46 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। डियर स्टूडेंट्स, आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए R1 में जो पहला अवयव आपको दिया गया है वो 0 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 0 जिस पंक्ति में आ रहा है उसको हटा दीजिए और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ से आपका 0 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब आप 3 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 9 निकल कर आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस का 9 यहाँ से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरा अवयव आपका दिया गया है 1। अब आप 1 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 0। जब आप इस 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और -2 की -3 से होगी तो -2 -3, तो यहाँ पर आपका प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपकी माइनस का 6 निकल कर आ जाएगी, प्लस का निशान लगाएंगे। और अगला अवयव आपको दिया गया है 2, तो 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और 2 इस वाले
पंक्ति में आ रहा है तो इसको आप हटा दीजिए। जब आप 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आपका निकल कर आएगा, और जब आप -2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 लिखा गया तो ये पूरा अवयव 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0। और यहाँ से आपका माइनस का 6 है, जब आप -6 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 6 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप -3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 6 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, 6 से 6 आपका कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इस सारणिक का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, आप यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, डियर स्टूडेंट्स, आप इसका C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो देखिए, यहां पर आप C1 का अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो यहां पर 2 आपका पहला अवयव है। अब 2 जिस जिस लाइन में आपका आ रहा है आप उसको हटा दीजिए, आपका बचेगा 2 -5 -1 0। अगला अवयव है आपका 0, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस का 0। और डियर स्टूडेंट्स, ये 0 इस पंक्ति में आ रहा है तो इस पंक्ति को हटा दीजिए, और ये 0 इस स्तंभ में आ रहा है तो इस वाले स्तंभ को हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपके अवयव बचेंगे -1 -5 -2 0। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे और अगला अवयव आपका 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, और ये 3 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ आपके अवयव बचेंगे -1 2 -2 -1। अब इनको आप सोल्व कीजिए। तो देखिए, 2 आपका ऐसे ही रहेगा। जब आप 0 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब आप 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 × 5 प्लस का आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आपका 0 दिया गया है। जब आप 0 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, माइनस का चिन्ह लगाएगा और माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी आपका 10 यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार से आप प्लस का 3 लिखिए, और जब आप इस -1 की गुणा इस -1 से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 1 ही का में 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। अब आप ये 2 आपका यहाँ से बचेगा, और यहाँ से आपका माइनस का 5। इसी प्रकार ये यहाँ से 0 लिखा हुआ तो ये पूरा अवयव 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई और 4 में जब 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 पंजे प्लस का 15। जब आप 15 में से 10 को घटा देंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है a बराबर एक आव्यूह हो तो a का सारणिक की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए आप यहां पर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो देखिए अब आप ए का सारणिक निकाल रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो R1 का जो पहला अवयव है आपका वो है 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए 1 इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको आप हटा दीजिए, और 1 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेंगे 1 4 3 9। फिर आप माइनस का 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अगला अवयव 1 है, और 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा देंगे बीच वाले को आप, और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ से जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेंगे आपके 2 5 3 9, प्लस का 2 लिखेंगे आप, और
अब 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा देंगे, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा देंगे। तो अवयव आपके बचेंगे 2, 5, 1, 4। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1 ये रहा आपका, ये हो जाएगा 9 एकम 9 माइनस 4 तिया 12, माइनस ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 5 तिया 15, प्लस ये 2 आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का 5 आपका हो जाएगा। आप इसको सोल्व करिए, जब आप 12 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 3 निकल कर आ जाएगी, और 3 -3 आएगा, -3 की मल्टीप्लाई आप 1 से कर दोगे तो -3 निकल कर आ जाएगा। जब आप 18 में से 15 घटा देंगे ऐसे आपकी वैल्यू प्लस का 3 निकल कर आएगी, और इस माइनस की वजह से वो आपका माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जब आप 8 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी, और उस 3 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से कर देंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3, और यहाँ पर आपका प्लस का 6 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 6 में -3 ये माइनस का 6 होगा, प्लस का 6 है, और 6 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 सारणिक आपको एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस का निशान लगाएंगे, और 5 चौक 20 बराबर, फिर आप इस x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस, और 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। अब आप 20 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 18 बचेगा, और इसी प्रकार से ये आपका 2x की पावर 2 माइनस का 24 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप इस 24 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 24 बराबर 2x की पावर 2। जब आप 24 में से 18 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 6 निकल कर आ जाएगी। यहाँ बचेगा आपका 2x की पावर 2। आपको x की पावर 2 को यहीं रखना है, और 2 को जब आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/2, और जब आप 2 से 2 तिया 6 काट देंगे तो यहाँ से x की पावर 2 की वैल्यू आपकी 3 निकल कर आ जाएगी। आपको यहाँ x का मान निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली संख्या का रूट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी x बराबर प्लस माइनस √3। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। 7 के सेकंड पार्ट में आपको 2 सारणिक एक दूसरे के बराबर आपको दिए गए हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जब आप इस 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 4 तिया ये आपका 12 हो जाएगा बराबर। जब आप इस 5 की गुणा x से करेंगे तो यहाँ आपका 5x हो जाएगा, और जब आप 2x की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस चिन्ह लगाएंगे, और 2 तिया 6x आपका हो जाएगा। 12 में से 10 घटा दीजिए तो यहाँ से आपका माइनस का 2 बचेगा, और 6x में से 5x घटा दीजिए तो यहाँ से आपका माइनस का x बचेगा। माइनस से माइनस आप काट देंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू प्लस का 2 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है यदि 2 सारणिक एक दूसरे के बराबर आपको दिए गए हैं तो x का मान किसके बराबर होगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको सही बताना है। तो किस प्रकार आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए आप इस x की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये x की पावर 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 18 दूनी आपका ये 36 हो जाएगा बराबर, और 6 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, और 18 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो 18 दूनी ये आपका 36 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ x की पावर 2 = 36, और यहाँ 36 में से 36 आप घटा देंगे तो यहाँ पे से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप इस -36 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका x की पावर 2 = प्लस का 36 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप इस x की पावर 2 का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 36 का रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x = √36।
6। और आप जानते हैं कि 36 जो होता है वो 6 का वर्गमूल होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस का 6। यहाँ से आपकी x की वैल्यू प्लस माइनस का 6 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः विकल्प बी सही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।